जैसे यहाँ हम कुछ वाक्य लिखे हैं छोटे छोटे, देखे, मैं हूँ, वह है, तुम हो, मैं कंप्यूटर हूँ, घर है, राधा है, मतलब इस तरह के जितने वाक्य आते हैं, देखिए फल है, घड़ी है, पेड़ है, तो यह सब जगह है आया हुआ है, लेकिन उस है में जो प्रयोग होगा यही संस्कृत लगेगी। तो मन में प्रश्न आएगा कि अस्ति कब लगाएंगे, स्था कब लगाएंगे, स्वः कब लगाएंगे, अस्मि कब लगाएंगे, तो बहुत सामान्य सी चीज है, इसको देख लीजिए। धातु रूप में एक चीज जानना जरूरी है कि जो तीनों लाइन होती है, या तो समझ गए होंगे एक वचन की लाइन है, इसमें नहीं कुछ समझाना है, या दूसरा जो है यह द्विवचन की लाइन है, और यह तीसरी वाली बहुवचन की लाइन है, मतलब ये क्रम से चलती है, सभी एक वचन, सभी द्विवचन और सभी बहुवचन। और ये जो लाइनें हैं इसको हम पी मतलब प्रथम पुरुष कहते हैं, यम का मतलब मध्यम पुरुष और यू का मतलब उत्तम पुरुष। तो ये क्रम से रहेंगे। तो पहले हमको ये जानना है कि प्रथम पुरुष में कौन है, मध्यम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष में कौन आता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, संस्कृत के धातु रूप में जो पुरुष होते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए हम प्रथम पुरुष में जिसको पी से लिखे हैं, यहाँ पे देखिए तीन लोगों को लिखे हैं, सह तौते, सा ते ता, तत ते तान, मतलब ये जो तीन लोग हैं ये प्रथम पुरुष में आएंगे, और क्रम से सबका अर्थ ये वही है। देखिए हम लिख दिए हैं पहले से, इसका भी मतलब वह, इसका भी मतलब वह, मतलब सह वह, सा वह, तत वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, इसी प्रकार ते वे सब, ता वे सब, तानि वे सब। अब मैंने प्रश्न आएगा ये कहाँ कहाँ लगेगा, तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए ये कहाँ पर है। मतलब ये जो सह है ये पुरुष के लिए है, मतलब अगर पुरुष लगे, पुल्लिंग लगे तो उसके लिए सह तौते, अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसके लिए संस्कृत बदल जाएगी सा ते ता, लेकिन वहीं वो अगर नपुंसक लिंग है, निर्जीव चीजें हैं, उसके लिए तत ते तानि का प्रयोग होता है, ये सर्वनाम में होते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष में जो त्वम युवाम यु आता है ये सबके लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी के लिए है, मतलब केवल दो ही लिख के आता है, इसका मतलब इसमें और कोई रहते नहीं है, यह केवल तीन लोग हैं, त्वम युवाम युयम, तुम, क्योंकि सब लोग अपने लिए कहते हैं, लड़का भी कहता है तुम, लड़के भी कहते हैं, तो मतलब ये दोनों के लिए कहा जा सकता है, लड़के की भी हम बोल सकते हैं तुम जाओ, लड़कियों को भी कह सकते हैं तुम जाओ, मतलब ये मध्यम पुरुष में केवल इकलौते तीन लोग हैं। तो अर्थ स्पष्ट है, त्वम युवाम युयम, तुम दोनों, तुम सब। ऐसे यहाँ पर भी है अहम आवम, ये सबके लिए सब लोग प्रयोग करते हैं। अंतर केवल यह प्रथम पुरुष में है कि प्रथम पुरुष में सबका अलग अलग हिस्सा है, पुरुष के लिए अलग संस्कृत है, स्त्री के लिए अलग, नपुंसक के लिए अलग है। लेकिन जैसे ही मध्यम और उत्तम में आते हैं यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, तीन तीन शब्द दोनों में है, अहम आवम वयम, त्वम युवाम युयम। और इसके अलावा और कौन कौन होते हैं, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक चीज रट लीजिए कि प्रथम पुरुष में पहले तो इन तीन लोगों को याद कर लीजिए, सह तौते रहेगा, सा ते ता रहेगा, तत्ते तानि रहेगा, और मध्यम पुरुष में ये तीन लोग केवल, त्वम युवाम युयम, अहम आवम वयम। फिर मन में प्रश्न आएगा कि अगर पेड़ है, दरवाजा है, खिड़की है, लड़का है, लड़की है, घड़ी है, टीवी है, कंप्यूटर, जो भी कुछ हो, ये किस पुरुष में आएंगे। तो यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, इसको समझ लीजिए, भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर सभी सजीव या निर्जीव संज्ञाएं, मतलब दुनिया में जितना भी नाम है, चाहे चर अचर जो भी हो, खाली याद रहे किसको छोड़ना है, मध्यम को छोड़ना है, उत्तम को छोड़ना है। मध्यम आपके सामने है, त्वम युवाम युयम, ये तीन लोग छोड़ दीजिए, अहम आवम वयम इनको छोड़ लीजिए। इसके बाद जो भी लोग आएंगे वो कहाँ रहेंगे, प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। इस कारण हम उसी के सीध में लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कौन पुरुष कहाँ पर है। सह तौते प्रथम पुरुष में, सा ते ता प्रथम पुरुष में, तत ते तानि प्रथम पुरुष में, और त्वम युवाम युयम ये केवल तीन लोग मध्यम पुरुष में, अहम आवम वयम ये उत्तम पुरुष में। इसके अलावा दुनिया में चाहे जो सजीव निर्जीव चर अचर जो भी चीजें हैं वो कहाँ रहेंगी, वो सब प्रथम पुरुष में रहेंगी। यहाँ लिख दिए हैं प्रथम मध्यम को छोड़कर, सॉरी मध्यम उत्तम को छोड़कर, मध्यम को छोड़ दीजिए, उत्तम को छोड़ दीजिए, मतलब इन छह लोगों को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी आपको दिखेगा सब प्रथम पुरुष में आएगा। केवल अंतर इतने याद करना है, अगर वो अकेला है तो हम कह देंगे प्रथम पुरुष का एक वचन है, अगर कह देंगे वो दो लोग हैं जैसे कदिया सीता और गीता, तो ये प्रथम पुरुष के द्विवचन हो गए। राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता आदि बहुत ज्यादा लोग हो गए तो प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। कह दिया गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो बताया है, न तो मध्यम है न तो उत्तम है, इसका मतलब वो कंप्यूटर प्रथम पुरुष में है। और कंप्यूटर एक है तो इसका मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन। कह दिया गया दो कंप्यूटर, प्रथम पुरुष के द्विवचन। कई कंप्यूटर,
प्रथम पुरुष के बहुवचन। वैसे ही पत्ती, तो पत्ती जो है वह एक वचन रहेगा, कहाँ, प्रथम पुरुष। दो पत्तियां, प्रथम पुरुष का द्विवचन। कहने का मतलब समझ गए। अगर हम कह दिए एक पेन, तो पेन निश्चित रूप से न तो तुम की लाइन में है न तो अहम की लाइन में है, ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी प्रथम पुरुष के घर, और एक ही है, इस कारण प्रथम पुरुष के एक वचन में। अब इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे आइए देखते हैं कुछ वाक्य। अब जब इसकी हिंदी बनानी, हम बताए हैं कि पहले ही जो हमारे पास आया हुआ है, मतलब ये जो अस धातु है, अस का मतलब होना, अगर यह कह दें कि हिंदी का मतलब क्रिया और संस्कृत का मतलब धातु रूप, यह क्रिया है, यह धातु है और यह वर्ब है, तीनों एक ही चीज है। हिंदी वाले क्रिया कहते हैं, संस्कृत वाले धातु कहते हैं, इंग्लिश वाले वर्ब कहते हैं। तो यहाँ भ्रम ना हो, मतलब मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, और क्रिया में एक क्रिया है कौन, अस धातु, अस माने होना, इसका बताएं सबका अर्थ है होता है, वो वाक्य के कंडीशन पर निर्भर करेगा, वो प्रथम है कि मध्यम है कि उत्तम है। तो आइए देखते हैं हम लोग वाक्य। देखिए मैं हूं, अभी बताए हैं कि मैं पता करेंगे ये कहां पर है। सबसे पहले मैं की बात करेंगे। मैं अभी देख लीजिएगा पीछे लिखा गया है, ये उत्तम पुरुष की लाइन है, तो अहम लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ चले वह के लिए यहाँ स्पष्ट नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है वह है लड़का है लड़की है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें ये पुल्लिंग है, हम सह भी लिख सकते हैं, सा भी लिख सकते हैं, तत् भी। चूंकि यहाँ वह से स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप तीनों लिख सकते हैं, तीनों सही हो जाएगा, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। तुम के लिए कहीं क्लियर स्पष्ट है, तुम। ऐसे यहाँ चलिए मैं के लिए अभी बताएं अहम, फिर चलिए घर के लिए गृहम। हम पहले सबकी संस्कृत लिख रहे हैं। राधा के लिए देखिए ये राधा ही रहेगा, जिसके अंत में आ की मात्रा हो, अगर वो स्त्रीलिंग हो तो उसका नाम केवल वैसे छोड़ दीजिए, सीता गीता मीता जितने भी हो, उसकी संस्कृत खुद वही होती है जो उसकी हिंदी होती है। चलिए हम दोनों पीछे देख लीजिएगा, ये आवाम है। तुम सब के लिए यूयम है, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, आगे पीछे करके देख लीजिएगा। पेड़ के लिए देखिए वृक्ष है। फिर यहाँ चलिए फल के लिए देखिए एक ही फल की बात हो रही है तो फलम हो जाएगा। घड़ी के लिए घटिका हो जाएगा। अब उसके बाद पेड़ के लिए फिर देखिए ये पेड़ है पेड़ है, दोनों में अंतर, ये पेड़ है मतलब एक ही है, और जब उस पर अनुस्वार, ये जो अनुस्वार नहीं है ये अनुनासिक है, इसके बाद में इतने जानिए अगर उसके ऊपर बिंदी लग गई है तो वो बहुवचन है। तो यहाँ दो पेड़ रहता था दो, लेकिन पेड़ हैं मतलब कई पेड़ की बात हो रही तो वृक्षा हो जाएगा। आज मैं केवल है का प्रयोग बता रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है उस पर मत जाइएगा, ये व्याख्या बाद में कर देंगे हम, लेकिन इतना जानिए कि है कहाँ लग रहा है। और देखिए कुछ है, चलिए यहाँ पर दो लड़के हैं तो दो लड़के मतलब बालकौ लिख सकते हैं, बालकः बालकौ मन द्विवचन हो गया। हम दोनों के लिए आवाम हो गया। अभी मैं केवल इतना लिखा हूँ सबकी संस्कृत और सबके आगे है लिखा हुआ है। अब ये मन में आएगा कि जो हमारे पास रूप है ये कहाँ लगेगा, अस्ति कहाँ लगाएंगे, अस्ता कहाँ लगाएंगे, संति कहाँ लगाएंगे। तो अब समझिए कैसे इसका प्रयोग हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर मैं, तो आपको इसकी संस्कृत बनाने के लिए हमने लिखा क्या, मैं। अब हूं का लगाना है, बताएं हैं हूं हो, सबके लिए अस्थि वाला रूप चलेगा, लेकिन शर्त है यही है, इससे पूछेंगे तुम कहाँ के हो तो ये कहेगा मैं तो उत्तम पुरुष एक वचन हूं, माने युवन हूं। युवन का मतलब उत्तम पुरुष एक वचन। अब हमको है वाला रूप उत्तम पुरुष का एक वचन ही रखना है। देख लीजिए क्या है उत्तम पुरुष का एक वचन, यहाँ पर देखिए अस्मि है। इसका मतलब मैं हूं कि संस्कृत बन के तैयार हो गई, क्या, अहम अस्मि। फिर चलिए वह है, बताएं यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि लड़का है कि लड़की है कि फल है कि फूल है, तो इसका मतलब सबके लिए क्या लगाएंगे, सब लोग प्रथम पुरुष के एक वचन है, और प्रथम पुरुष का एक वचन पीछे रूप देख लीजिएगा अस्ति है, यह सबके लिए यही हो जाएगा, क्या, सह अस्ति सा अस्ति तत् अस्ति, क्योंकि सब प्रथम पुरुष के एक वचन है। त्वम देखिए मध्यम पुरुष का है एक वचन, तो मध्यम पुरुष का एक वचन पीछे देख लीजिएगा अशि, ये मध्यम पुरुष का एक वचन थे, मध्यम पुरुष का एक वचन, मतलब ये जो है जिस पुरुष जिस वचन का रहेगा उसी पुरुष उसी वचन का, इसको भी लिखेंगे, बात इतनी है। मैं कंप्यूटर हूं तो पहले मैं के साथ हूं की लिख दें अश्मि, अब इसके बाद कंप्यूटर की संस्कृत लिख देंगे संगणकः, हो गया अहम संगणकः अश्मि। उसके बाद घर है तो घर बताएं अभी को, न तो ये मध्यम की लाइन में आता है
न तो उत्तम की लाइन में आता है, अतः यह नपुंसक की लाइन में है और यह प्रथम पुरुष के घर जाता है। मतलब ये प्रथम पुरुष का हिस्सा है और एक ही है, तो प्रथम पुरुष के हिस्से के लिए बताए हैं एक वचन में अस्ति अभी लगा हुआ है। वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसके अलावा कोई भी आए, अगर वो एक वचन है तो अस्ति, दो वचन है तो स्तः और बहुवचन है तो शंति का रूप लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर एक वचन है तो अस्ति, दो लोग हैं तो स्तः और बहुत से लोग हैं तो शंति। कहने का मतलब अगर ये दो लोग नहीं आए तो एक लोग हैं तो अस्ति लगाइए, दो लोग हैं तो स्तः लगाइए, तीन लोग हैं तो शंति लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, घर है तो यहाँ लगाएंगे अस्ति, चूंकि एक ही है, न तो मध्यम के घर का है न तो उत्तम के घर का है। राधा भी पता चल गया, न तो मध्यम है न तो उत्तम है, राधा जो है प्रथम पुरुष में जाएगी और वह अकेली है, इसका मतलब अस्ति लगाएंगे, राधा अस्ति। और देखा जाए हम दोनों उसी प्रकार देख लीजिएगा, पीछे रूप है, यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन हो गया। यह देखिए मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो बहुवचन के लिए देख लीजिएगा पीछे मध्यम पुरुष का बहुवचन अस्थ। इसके बाद पेड़ है, देखिए एक ही पेड़ है और पेड़ बताए हैं न तो मध्यम में आता है न तो उत्तम में आता है, यह प्रथम में जाएगा और अकेला है, इस कारण यह अस्ति होगा। फिर यहाँ देख लीजिए फलम, यह भी अकेला है, नपुंसक है और यह प्रथम पुरुष की लाइन है, एक ही है फल, तो फलम अस्ति। घड़ी है, घड़ी भी देखिए प्रथम पुरुष में जाएगी, एक घड़ी है तो अस्ति लगेगा। पेड़ हैं, अभी देखिए यह भी प्रथम पुरुष में है लेकिन बहुवचन है तो अस्ति, स्तः, सन्ति, बहुत से पेड़ हैं, इस कारण यहाँ पर क्या लिख देंगे, वृक्षाः सन्ति। और दो लड़के हैं, देखिए अब यहाँ भी बताए हैं कि न तो ये मध्यम की लाइन है न तो उत्तम की लाइन है, यह कहाँ की लाइन है, प्रथम की, और दो लोग हैं तो प्रथम की लाइन में अस्ति, स्तः, सन्ति, तो दूसरा वाला लगाना है स्तः। उसके बाद हम दोनों हैं, हम दोनों पता चल गया ये आवाम मतलब उत्तम पुरुष की लाइन है और दो लोग हैं तो उत्तम पुरुष की लाइन में रूप देख लीजिए, बहुत आसान, दो चार बार देखेंगे बच्चों को याद हो जाएगा। अस्मि स्वः स्मः, यही है, देखिए मैं, हम दोनों, हम सब, तो यही वाला लगेगा स्वः। तो अब यहाँ पर हम दोनों का हम संस्कृत लिख दे रहे हैं कि संस्कृत क्या हो जाएगी, स्वः। कहने का मतलब यही है कि ये सब रूप जो है देखिए इसी के अनुसार लगेगा, हमको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पहचान लेना है। प्रथम पुरुष में बता दिए सह तौते भी आता है, साते ताह भी आता है, तत्ते तान भी आता है। ये सबका अर्थ वह, मतलब इन तीनों लोगों का अर्थ वह है, देखिए लिखा गया है, इन तीनों लोगों का अर्थ वे दोनों है, इन तीनों लोगों का अर्थ वे सब है, लेकिन ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक के अनुसार है। त्वम युयाम यूयम ये उत्तम पुरुष में, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष और त्वम युयाम यूयम मध्यम पुरुष। और इसके अलावा बताए हैं दुनिया की जितनी चीजें हैं, चाहे वो चर हो, अचर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, सब प्रथम पुरुष में आएंगे। चाहे आप जिसको उठा लेंगे, घर के जितनी वस्तुएं हैं, जितने सामान है, सब प्रथम पुरुष में आते हैं। शर्त यही है कि एक वचन रहेगा, मतलब अकेला रहेगा तो उसको कह देंगे प्रथम पुरुष का एक वचन है, दो वस्तुएं हैं तो प्रथम पुरुष के द्विवचन के साथ लगेंगी, और ज्यादा लोग हैं तो प्रथम पुरुष के बहुवचन के। इसके अलावा त्वम युयाम यूयम ये मध्यम पुरुष, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष, इन छलों को रट लीजिए। इन छलों को छोड़कर अगर कोई भी दिखा तो एकदम सीधे चले जाइए कहाँ पर, प्रथम पुरुष में। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुवचन है तीन या तीन से ज्यादा है तो बहुवचन। और यह सब रूप बताए हैं है के लिए है, और है के लिए आप रूप बना सकते हैं, जैसे कह दें मोहन, मोहन है, बस कुछ नहीं करना है। अब यह न तो मध्यम है न तो उत्तम है, अब मोहन है तो मोहन के संस्कृत मोहन हो जाएगी, और इसके आगे अह की मात्रा लगाएंगे चूंकि अकारांत है, और इसके आगे मोहन अकेला है, हो गया मोहनः अस्ति। फिर लिख दिया गया आम है, अब आम की संस्कृत लिखिए, आम एक ही है, इसका मतलब है के लिए आप समझ गए कब अस्ति लगता है, कब शंति लगता है, कब स्तः लगता है, कब अश्म लगता है। तो रूप, यह सब रूप जो है अस धातु का है, जिसका मतलब होना होता है, और हिंदी जब बनाएंगे तो है आएगा, हैं आएगा, हो आएगा,
मतलब इसी के अनुसार आएगा। जहां जैसे है, प्रथम पुरुष वाली लाइन है तो उसको लगाएंगे वचनानुसार, मध्यम पुरुष है तो इसको लगाएंगे वचनानुसार, और उत्तम पुरुष है तो इसको लगाएंगे वचनानुसार। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।